मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखो, हर शिफ्ट में लगभग 17 से 18 क्वेश्चन एवरेज फंस रहे हैं, ठीक है, उसी पीडीएफ से। और मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, लेकिन आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि मैं फिर आज कह रहा हूँ कि किताबों की ओर लौटो। इन शिक्षा माफियाओं को बर्बाद कर दिया। ये 254 लड़के ने जिसने स्कोर किया है, कल इतना रोया। और मेरी पर्सनल कांटेक्ट में था इस पे कह रहा था कि भैया, जब हमारी पहले बात होती थी, मैंने कहा अभी तक यूट्यूब पे जो टीचर आए हैं उन्होंने इस सिलेबस को कभी डिस्कस किया जो यूपी पुलिस ने दिया था। उन्हें सिलेबस से पेपर ना देना होता तो सिलेबस क्यों देते? लेकिन वो तो अपने अलग नंगे नाच में शुरू हुए थे। एक घमंड एकदम लगा हुआ था कि नहीं, हम पेपर नहीं देंगे, एकदम सिलेबस से नहीं देंगे। कभी भी इसको सिलेबस को फॉलो किया गया नहीं। क्यों? क्योंकि हम इतने अंधभक्त हो गए थे, किसी का और एक क्वेश्चन नहीं। और क्या कहते हैं कि हिंदी हमने फंसा दी। हिंदी यदि मैं बार बार कहता हूँ किताबी क्यों लौटो, यदि हिंदी वही बुक किताबों से पढ़ी होती, बुक से पढ़ी होती, तब भी आप 37 यहाँ ऑनलाइन पढ़ के तो 30 करके आ रहे हो, तो हाँ तुम 37 के 37 करके आते। एक एक क्वेश्चन राजपाल, आदित्य, जो कोई भी बुक है सबसे सीधे सीधे आ रहे हैं। और कि जो क्वेश्चन आते हैं वो हमेशा किताबों से ही आते हैं। और मैंने जीएसटी पढ़ाई आज तक, एग्जामिनर अभी तक जितने भी 4 शिफ्ट हुई हैं, एक क्वेश्चन बाहर नहीं ले जा पाया है जीएसटी से। एक क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन। समझे कि नहीं समझे? और एक क्वेश्चन था भी तो वो भी मैंने कम्युनिटी पे कराया था एक बार, लेकिन वो क्वेश्चन मैंने उसमें नहीं कराया था नोट्स में। कहने को क्या, उस क्वेश्चन को कह भी सकते हो, लेकिन मैंने उसे कम्युनिटी पे कराया था। इसको कभी भी साइबर क्राइम, जीएसटी, लोग साइबर क्राइम और इसको मानवाधिकार को कंप्यूटर समझ के पढ़ा रहे हैं। इतनी नशा छाया हुआ है, पता नहीं कहाँ से करके आते हैं। और एक बात दिखा रहे हैं, जो ये जो कह रहे हैं ना पेपर आसान, जो मास्टर लोग मुजरा कर रहे हैं, अगर गूगल ना करे तो खुद बिल्कुल एग्जाम हॉल में और यहाँ पेपर बैठने की धरती आसमान का अंतर होता है। यही टीचर ना अलग अलग स्पेशलिस्ट बैठा दिए जाए, तब भी 110 क्वेश्चन नहीं पहुंचे, 100 क्वेश्चन नहीं पहुंच पाएंगे। और इतने गलत करके आएंगे और हमको ज्ञान देते हैं आते हुए गलत नहीं होनी चाहिए। हाँ, वो बात शब्द कहते हैं आते हुए गलत नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोई इतना खुद पे कंट्रोल ही नहीं कर पाता कि आते हुए गलत ना हो। ये अभी 254 वाले जिस लड़के की स्कोर है वो बताएंगे। और ये सही कह रहा, बिल्कुल गारंटी के साथ नहीं कह रहे, गारंटी 100% गारंटी के साथ कह रहा, बिल्कुल सही है। मुजरा करने में एक तो नागिन डांस, एक पाइथन डांस, एक अजगर डांस, और एक तो कमाल हो गया। टीचर ने पूर्वांचल का लड़का था, उसने भेजा वो लौंडा डांस करता है। पूर्वांचल के लड़के होंगे वो जानते होंगे लौंडा डांस क्या होता है। लौंडा डांस कर रहे हैं, पता नहीं पेपर हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कहीं शादी में जा रहे हैं। अभी आप देखोगे कि वो कौन सा समारोह होता है, मंगल ग्रह पे, शनि ग्रह पे, पता नहीं कौन, पृथ्वी ग्रह पे ही होता है। उन पे देखो कि समारोह में जाएंगे लड़के और जीएस नहीं पढ़ाए, फिर भी कहेंगे वाह 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 वाह। क्यों? क्योंकि हम इतने अंधभक्त हो गए, हमें दुनिया के बारे में पता ही नहीं है। ये किताबें पढ़ी होती जो आज बुक्स में क्वेश्चन आ रहे हैं, जो क्वेश्चन ज्योग्राफी से आ रहे हैं, बर्थ ज्योग्राफी से आ रहे हैं, आपने देखा होगा 17 के फर्स्ट शिफ्ट में किसी ने नहीं कराया था बोर्डो क्वेश्चन। बोर्डो कहाँ का है? फ्रांस का था बोर्डो, और जहाँ पे वो शराब वगैरह बनती है। क्वेश्चन उस पर महेश कुमार बड़वाल की बुक में था। और यूपीएसआई में वो आया था क्वेश्चन, कौन सा? जोया जोरगा जनजाति। पूरी पूरी ज्योग्राफी उसने उतार दी थी किससे? महेश कुमार बनवाल से। लेकिन हम बुक पढ़ते कहाँ हैं? और मालथस सिद्धांत किसने जनसंख्या का पढ़ाया था? पूरा था उसमें, किसमें? महेश कुमार बनवाल की बुक में। हम स्क्रीनशॉट के साथ दिखा सकते हैं, फोटो खींच के डाल सकते हैं, हमने वो बुक पढ़ी है। इसीलिए कहते हैं किताब के लोटो। इन जैसा नहीं कि सागर के नाम पे आपको गंदे नाले का पानी पिलाया जा रहा है। यही जो कटाव चिल्ला रहे, कटाव का 222 जब बता रहा है, कोई बता रहा है कि इसका एवरेज 222 है। कहाँ से 222 एवरेज आ रहा है? हमें तो यही नहीं पता 222 एवरेज कौन सा नशा करके बनाया जा रहा है कट ऑफ के लिए। ये देखो, इस भाई के 254 मार्क्स आते थे। मैं इसकी एक सच्चाई बताता हूँ। और बहुत बड़े वक्त हैं किसी व्यक्ति विशेष के, बहुत बड़े वक्त हैं। और हमने इनसे कहा था भैया ठीक है वहाँ से पढ़ रहे, लेकिन सिलेबस फॉलो करके जाओ, सिलेबस फॉलो करके जाओ। लेकिन नहीं, सिलेबस नहीं फॉलो हो रहा था। ये वाले भैया जिनके 254 मार्क्स हैं, ये तो इनका कमेंट में लगा रहा हूँ इस भाई का। इन्होंने जो लिखा वो अलग बात है, ठीक है, इनका अलग, ये अलग इंसान है। ये बहुत बड़े वक्त खूब मॉक भर भर के सबको देते। और एक बात हमेशा बताएं, खेल हमेशा जीएस बिगाड़ती है और सिलेक्शन हमेशा जीएस दिलाती है। क्योंकि मैथ, रीजनिंग और हिंदी सब पढ़ के जाते हैं, सब पढ़ के। और यूपीएसआई में भी इस बार सिलेक्शन जीएस दिलाएगी, ना कि मैथ, रीजनिंग, हिंदी तो सब करके आते हैं। और इनके 254 मार्क्स आए थे। आज जो कल पेपर हुआ है 214 पे सिमट गए, 214 पे सिलेक्शन तो हो जाएगा हमें लगता है। इतने क्वेश्चन बहुत होते हैं, 107, 214 इनके मार्क्स आए, 214। बात बड़ी कड़वी है लेकिन सच्ची है। और कल रो रहे थे इतने कि काश भैया इन्होंने वो सब चीज़ें देख ली होती, मान के होते तो हम इस चीज़ करके आते। सेल्फ स्टडी में बार बार कहता हूँ किताबें क्यों लौटो, लेकिन हम किताबें पढ़ना, मास्टर ने हमारे अंदर इतना दिमाग ख़राब कर दिया कि हम किताबें पढ़ना ही नहीं जानते। हम वीडियो खोल के बैठ जाते हैं, लेट के देख रहे हैं, कुर्सी पर बैठ के पढ़ो। देखो कट ऑफ, ये सब जो ऑफलाइन डाटा है कोई नहीं बता सकता, ठीक है। एक चीज़ बताई जा सकती है, इतनी जा सकती है, हम भी लाएंगे कट ऑफ, ऐसी नहीं, लेकिन ऐसी नहीं कि 222 एवरेज बता रहा है।
लड़कों को 214 एवरेज बता रहे हैं। कहाँ से 214 एवरेज आ रहे हैं? अभी एग्जाम हॉल में जाओ तब पसीना छूटता है, तब पेट खराब होता है, फिर पता लगता है बाथरूम जाएं कि हम यहाँ पेपर दें। अब एग्जाम हॉल में बैठो जाके पेपर, और मैथ कैलकुलेटिव आ रही है। जो टीचर कह रहे हैं ना मैथ आसान है आसान है आसान है, पता नहीं कौन सा चिलगोजापन इन पेपर सवार एकदम रामपाल टाइप वाला। 254 वाला, और अच्छा लड़का, जेन्युइन लड़का, पढ़ने वाला लड़का, ऐसा नहीं कि हाँ मटर गश्ती की, बहुत अच्छे से फॉलो किया किसको, एक व्यक्ति विशेष को, जहाँ से जीएस कभी सिलेबस में बार बार चिल्लाता था, फरवरी में भी। और ये क्लासेस मैंने फरवरी में कराई थी 10-10 12-12 मिनट की, फरवरी और मार्च में। और मैंने कहा था ये चीज़ आएंगी, और इस बार भी देखना यूपीएसआई का जब सिलेबस आएगा, सिलेबस से आएंगे। अब आप आरपीएफ देखना, आरपीएफ एसएससी जीडी की तैयारी करते होंगे, सिलेबस ही नहीं पता, पढ़ाने में जुटे पड़े हैं। इन्होंने कभी भी, आपने देखा होगा टीचर ऑनलाइन पढ़ाते हैं, इन्होंने सिलेबस कभी डिस्कस किया है? बताओ कि हाँ ये सिलेबस से यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आएंगे, कभी किया? नहीं किया ना। लेकिन क्या बताया जाए कि हम पे तो इतनी खुमारी छाई है कि हम किसी को भूल ही नहीं पा रहे। जरा इस कमेंट को पढ़ेगा, हमारे पेपर तो बीत गया, मैं तो बर्बाद हूँ ही। इसका असर एग्जामपुर के टिटकिया मास्टरों का है। आरडब्ल्यू वालों को तो अलग ही घमंड है। एक मास्टर है, ये वाले मास्टर हैं, उसको तो अलग ही घमंड है जीके का। विवेक सर को तो पूरा पगला है। और आगे करके ऐसे लिखा है, अंत में किताबों को सेल्फ स्टडी ही सिलेक्शन दिलाएगी। बिल्कुल सही लिखा है इसने। और भी बहुत चीज़ें लिखी थी, हमने हाइड करके डिलीट करके लिख दी हैं। एकदम अलग सा भौकाल बनाया जा रहा है। जीएस में किसी भी एग्जाम में नहीं आती, लेकिन वही क्वेश्चन फंस जाए एकदम भौकाल काट दिया जाता है। मैं फिर आपसे कहता हूँ कि अब एग्जाम आए, उनकी किताबों की ओर लौटो और सेल्फ प्रैक्टिस करो, वरना इन हराम खोरों के चक्कर में बर्बाद हो जाओगे। क्यों? क्योंकि सच्चा टीचर वो होता है जो बच्चों को एक सच्ची डायरेक्शन देता, ना कि अपने बिजनेस के बारे में सोचता है। और कभी भी उस टीचर की रिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए जो आपकी ज़िंदगी बर्बाद करने में लगा हो। मैं साफ साफ कहता हूँ, हो सकता है यहाँ पे आप लोग भक्त आए हो, वो आप लोगों को चीज़ें बटनी हो। यही अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना भूगोल के, सीधे सीधे भी पेपर खत्म होने दो, स्क्रीनशॉट के साथ दिखाऊंगा, सारे दिखाऊंगा कि देखो ये बुक से आए, एक के भाई टीचर पढ़ा पाएंगे। ये बुक से पढ़ते ही नहीं, बस अपना नशा कर लेते हैं और बिजनेस देखो। क्यों कोई पढ़ाई एक्स्ट्रा, क्यों कोई इतना एफर्ट डाले? अच्छा क्यों? क्योंकि बिजनेस तो अच्छा चल ही रहा है ना। लूटा जा रहा है। 25 घंटे की मैराथन, 12 घंटे की मैराथन, सोचो कहाँ से आएगा? 45 लाख फॉर्म, 70 लाख व्यूज, 7 मिलियन व्यूज, 4 मिलियन फॉर्म पड़े, 7 मिलियन व्यूज आ रहे। कहाँ से आ रहे? क्यों? हम तो रिकॉर्ड बनवाने के चक्कर में पड़े थे भाई। और लोग आएंगे कहेंगे देखो वहाँ से आता है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं, सारे प्रीवियस पेपर आ रहे हैं। और जो कहते हैं यूपीएसआई में दिखाएंगे कि देखो जो इस बार पेपर हुआ था, ये भी सारे क्वेश्चन कहाँ थे? यूजी जो नीट वगैरह नहीं, हिंदी का कौन सा पेपर होता है, वहाँ से उठा लिए थे इस बार भी। दरिंदा का जन्म आया था, अल्जीरिया का जन्म आया था। और टीचर कहते हैं पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से उठा रहे, जब किताबें पढ़ोगे तब ना जानोगे ना। ऐसे थोड़ी कोई चीज़ें हो जाती हैं। और कट ऑफ 222 एवरेज मेरा देख के तो दिमाग हिल गया। बच्चा 110 क्वेश्चन करने में उसको नानी याद आ रही हैं। और जब एग्जाम हॉल में बैठो ना, जब पसीना छूटता है और फिर क्वेश्चन नहीं होता है, फिर टाइम टक टक घड़ी करती है, तब पता चलता है कि सच्चाई क्या है। तब हकीकत अपनी पता चलती है। बाकी इन्हीं टीचरों को ले जाओ पकड़ के बिठाओगे, करो पेपर सॉल्व। 10 क्वेश्चन जीएस के नहीं कर पाएंगे, और लड़कों को ज्ञान पेलते हो कि हाँ देखो इतने क्वेश्चन आसान है आसान है आसान है। कहाँ से पेपर आसान है? मैथ कैलकुलेटिव है। टाइम ठीक है, 12th का बच्चा है ना कि यहाँ पे ग्रेजुएशन वाला भी यहाँ पे टिक जाएगा। 2 घंटे का पेपर है और 150 क्वेश्चन उसे सॉल्व करने, और पेन लगातार चलना, और साथ में गोला भी भरना है। गोला भरने का एक अलग प्रेशर है। समझे कि नहीं समझे? तो इन टिकटोकिया मास्टरों के चक्कर में, टिकटोकिया मास्टर के चक्कर में ना पढ़ो। जो है सेल्फ स्टडी को लौटो, और जहाँ से जो बताए उसको पढ़ो। जैसे कि मैं बताता हूँ कि आपने जनसंख्या पे 60 नोट्स बनाए। अभी मैंने जनसंख्या पढ़ाई थी 36 मिनट में, आपको 60 नोट्स भी दे दिए थे। आपको जैसे सूटेबल लगे नोट्स पढ़ पाओ नोट्स पढ़ लो, और यदि सीधे पढ़ पाओ बुक से पढ़वा बुक से पढ़ लो। मैं तो सीधे सीधे कहता हूँ वीडियो ना देखो, और देखना भी हो तो 10-15 मिनट की वीडियो देखो, शॉर्ट वीडियो, और उनसे तो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो। ये नहीं 1.5-1.5 घंटे हम लाइव बैठ के देख रहे हैं। मूर्खता की हद बना रखी इन्होंने। और लोग कहते हैं गुस्से में आते हो। भाई गुस्से में क्यों ना है? जब लड़का रोता है कहता है भैया, अब देखो सबका विश्वास और सब कुछ पता चल रहा है। लड़के जब मैसेज करते हैं भैया हमने बर्बाद हो गए, यही बात पहले समझ गए होते, 17 और 18 फरवरी से नहीं सीखे। और मजे की बात ये बात है कि ये पेपर होने के बाद भी लोग जाएंगे वहीं पढ़ने, फिर भी जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि हम पे खुमारी छाई है कि हम तो मान ही नहीं सकते। चाहे जब तक बिल्कुल ना मिट जाएंगे तब तक नहीं हम छोड़ेंगे। खुद को मेट के मानेंगे, हम इनको बिजनेस चलवाएंगे। यही चीज़ें होती हैं जब आपको खुद की चीज़ें भरोसा नहीं होता है कि हाँ हम खुद कर सकते हैं। जब तक सेल्फ बिलीव नहीं आएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तब तक तुम कुछ नहीं कर पाते हो, और आते हुए क्वेश्चन हमेशा गलत होंगे। जब तक और जैसे कि आप पढ़ते हो ऑनलाइन, रेडिएशन होता है आँखों में, एक तो आपकी मेंटली जो सोचने की क्षमता है वो खत्म होती जाती है बिल्कुल।
लड़ने की क्षमता बिल्कुल। खुद सोचो कि एक जिम जाता है, उसकी पावर बढ़ती है, और एक एक तुम खड़े हो जाओ, दूसरों के उसके कंधे पे हाथ रख लो और उठ से उठवाओ, तो क्षमता किसकी बढ़ेगी? उसकी। टीचर पढ़ा रहा है, वो भी रटे रटाए क्वेश्चन, और कुछ नहीं कि स्पेशल कोई चीज़ पढ़ के आ रहा, कुछ नहीं, ठीक है। मौज मस्ती करते हैं, घूमते हैं, और एक नया प्लॉट खरीदते हैं 6 करोड़ का, फिर अगला टारगेट करते हैं अगली बार 8 करोड़ का खरीदेंगे। अब तुम खुद सोचो, उन्हीं स्क्रीनशॉट मांगो, जैसे हम पे स्क्रीनशॉट मांगते हो, मैंने स्क्रीनशॉट दिए, ऐसे उन टीचरों से मांगो जाके स्क्रीनशॉट कि कहाँ से आए। इस कट ऑफ के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो, अभी सिर्फ अपना पेपर दो अच्छे से, और जो हुआ उससे हुआ। 31 वाले बिल्कुल परेशान ना हो, पेपर सबका डाउन हो रहा है, और जो आज 25 वाले हैं वो भी परेशान ना हो। कट ऑफ के चक्कर में जो अपना बेस्ट दे के आओ कि हम अपना बेस्ट दे के आ रहे हैं, और सबके लिए बेस्ट ऑफ लक। जो पेपर आ रहे हैं सबके लिए हार्ड आ रहे हैं, सबके लिए ईजी आ रहा है, ऐसा नहीं पेपर बहुत आसान आ रहा है। पेपर हमेशा बोर्ड ऐसा बनाता है कि ऐसा भी नहीं कट ऑफ 250 चले जाए, ऐसा भी नहीं कट ऑफ 100 150 पे रुक जाए, ऐसा बनाता है, एवरेज बनाता है, बच्चे क्वेश्चन कर पाएँ। क्वेश्चन आते हुए बच्चों से गलत हों, सबसे गलत होते हैं, ऐसा नहीं कि हमसे तुम ही से गलत हो रहे, क्वेश्चन सबसे गलत होते हैं। ये दस्तूर है दुनिया का, ये क्वेश्चन आते हुए गलत होते हैं, इसलिए कटाव फटाव के चक्कर ना पड़ो, क्योंकि एसएससी दिल्ली पुलिस में आप कटवा ही चुके हो, एसएससी जीडी मरवा चुके, खुद को मार चुके हो। उसके बाद में जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी 15 कटाव, कई लोगों ने 55 बताई थी। भाई तो खुद पे थोड़ा कंट्रोल को। रेडियो ऑपरेटर एक बार नहीं बोला गया, जिन शिक्षा माफियाओं के बारे में कह रहा हूँ, रेडियो ऑपरेटर में हेड ऑपरेटर की भर्ती फंसा दी पूरी, और बताओ यूपीएसआई में स्कैम कराया, और बताओ क्या क्या नहीं किया है, फिर भी हम लोग उन्हीं के पास जाएंगे, क्यों? क्योंकि हम पे तो अंधभक्ति चाहिए, ठीक है। तो कटा फटाव के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो, जो हुआ सो हुआ, बेस्ट दे के आए। उसके बाद आपने 1 सितंबर की साइड आप लोग देखना कटाव क्या आएगी क्या नहीं आएगी, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 254 वाला 214 पे सिमट गया है, बाकी आपको कोई बताए या न बताए मार्क्स कि हमारे कितने सही कितने गलत, सब यहीं पे सिमटे हैं, इसी के आसपास, ठीक है। ये भी मत सोचना कि कोई बता रहा 240 245, एक दो को छोड़ के वो तो बिरले हैं, लेकिन 210 15 20 यहीं तक सब सिमटे हैं, और यही कट ऑफ जाएगी। और जो 222 एवरेज बता रहे हैं कट ऑफ, यहाँ पे कट ऑफ टिकेगी ना कि यहाँ पे एवरेज आ गया। अब जब खुद सोचो कि जब 222 एवरेज, इसका मतलब 240 कट ऑफ जाएगी, और जो कि इम्पॉसिबल है। मैं बार बार कहता हूँ कि 240 कट ऑफ कभी जा ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल सी चीज़ है। और जो डाटा भरते हैं लोग कुछ ही भर देंगे, क्या सच्चाई उस डाटे के बारे में? कुछ कोई सच्चाई नहीं उस डाटा की, भरते हैं उल्टा सीधा कुछ ही भर दो। हम भी, हमारे 25 क्वेश्चन मैथ में सही, हम भरते हैं हमारे 35 सही हैं, रीजनिंग में हमारे 35 सही, हम भरते हैं हमारे 45 सही हैं। क्या कर लोगे? हम तो अपना डाटा भरते, कोई यहाँ पे ऑथेंटिकेशन थोड़ी ना है, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।